क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके अंदर है कि इन द डायग्राम ए पी बी क्यू एंड सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। द बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट ओ, राइट। जितने भी बाइसेक्टर हैं ये ओ पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मीन यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है लाइन ए पे, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी ए सी को। इसी तरह जो बाइसेक्टर आपको नजर आ रहा है सी आर, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए सी और बी को। सिमिलरली बी क्यू जो बाइसेक्टर है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी और सी को। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है पी ओ सी। पी ओ सी, अब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ इसमें किस तरह के बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि इक्वली कट कर रही है, ठीक है ना। तो अगर ये सी आर इक्वली कट कर रही है इस एंगल को 22 ऊपर है, तो नीचे वाला एंगल कितना हो गया, ऑब्वियसली ये भी 22 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऊपर वाले किसी एंगल की बात कर लें तो यहाँ पर ये 37 है, तो इसके साथ जो एडजेसेंट एंगल है ये भी हमारे पास 37 ही होगा। ठीक है ना। इसी तरह अगर ये 31 है तो अगर इधर 31 है तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 31 डिग्री। ठीक है, हमें फाइंड करना पी ओ सी, तो हम सिर्फ इसी के ऊपर रहते हैं। पी ओ सी एंगल ये वाला एंगल आपके पास, ठीक है। इस एंगल को कैलकुलेट करना है तो देखिए इसमें एक तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी सी, ठीक है ना। ये ट्राइंगल आपको बनी नजर आ रही है, ट्राइंगल ए पी सी। इस ट्राइंगल की अगर आप बात करें ट्राइंगल ए पी सी के अंदर, तो एक एंगल गिवन है ये 37, दूसरा ये पूरा एंगल आ जाएगा 22 + 22 मीन 44। तो एक तो 37 है और एक पूरा एंगल आ जाएगा 44। अगर ये दो एंगल हैं इनको आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये थर्ड एंगल ये आ जाता है, ये वाला। मैं सॉल्व कर रहा हूँ ट्राइंगल ए पी सी को, इस ट्राइंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो 180 में से आप 37 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें और 44 को भी सब्ट्रैक्ट कर दें। देखिए क्या आंसर आता है, 180 माइनस 37 एंड माइनस 44। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। माइनस 37 माइनस 44, दिस इज इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है जी, अगर ये एंगल आपके पास आ जाता है इतना सारा 99 मीन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज इक्वल टू 99 डिग्री। अच्छा, अगर ये 99 डिग्री है तो बाकी का आई थिंक अब आप इजी है आपके लिए सॉल्व करना। देखें ट्राइंगल ओ पी सी के अंदर आ जाए आप, ये एक एंगल 99 है, एक 22 डिग्री है, तो रिमेनिंग ये थर्ड एंगल है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं 180 में से। अब फिर ये भी ट्राइंगल है, पी ओ सी ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन ट्राइंगल पी ओ सी 180 में से 99 भी सब्ट्रैक्ट कर दें और 22 भी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अब देख लें क्या आता है। देख लें, इसको हम करते हैं 180 माइनस 99 एंड माइनस 22, दिस इज इक्वल टू 59 डिग्री। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 59 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसकी वर्किंग आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे किया है, तो ये पी ओ सी आ जाएगा आपके पास इस तरह से 59 डिग्री। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखें आगे इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि इन द डायग्राम शेड द रीजन कंटेनिंग द पॉइंट्स विच आर नियरर टू ए बी देन ए सी। नियरर टू ए बी देन ए सी, ए बी के नियर होगा देन ए सी। अब ए बी लाइन इधर है आपके पास और ए सी लाइन इधर है, ये देखें ये यहाँ पे ए बी लाइन आपके पास, ये ए बी लाइन आपके पास और ये है आपके पास ए सी लाइन। नियरर टू ए बी मीन जो ए बी और ए सी को बाइसेक्ट कर रही है लाइन, वो बाइसेक्टर इसका ये भी ये है ए पी। ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी ए सी। बी ए सी का बाइसेक्टर है, 37 इधर है 37 इधर है, तो ए बी के नियर अगर हो तो आपने इस लाइन से इस तरफ जाना है। ठीक है ना, ये जो लाइन है इस लाइन से आपने मूव करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ए पी लाइन से आपने लेफ्ट साइड पे मूव करना है, तो अगर इधर मूव करेंगे तो आप जितने भी पॉइंट्स इस तरफ हैं इन सब का डिस्टेंस ए बी से नियर है एज कंपेयर टू ए सी। ठीक है जी। फिर आगे सेकंड पॉइंट इसका ये है कि नियरर टू सी ए देन सी बी। सी ए से नियर होना चाहिए और सी बी से दूर होना चाहिए। सी ए कहाँ पर है, ये सी ए लाइन है,
ये सी बी लाइन है। अब इनके दरम्यान में अगर देखो तो ये जो पूरा एंगल बन रहा था जिसको हम कह रहे हैं एंगल सी था, ए सी बी कह दें इसको या बी सी ए कह दें, एक ही बात है। तो ये एंगल सी जो है ये बाइसेक्ट हो रहा है सी आर से। तो सी आर बाइसेक्टर के अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये नियरर टू ए सी है, ठीक है ना, ये नियरर टू सी ए है और सी बी से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, सी बी से ये थोड़ा डिस्टेंस पे। अगर आप इस लाइन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका डिस्टेंस ए सी से नियर है। अब ऐसा पॉइंट जो कि इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे वो कौन सा रीजन होगा, वो बेसिकली ये वाला रीजन होगा जहां पर मीन एक तो हमने कहा था कि इस एपी लाइन से लेफ्ट साइड पे हो एक चीज, और फिर सी आर लाइन से ऊपर की तरफ भी हो, ए पी से लेफ्ट पे और सी आर लाइन से ऊपर की तरफ हो। तो वो रीजन कौन सा होता है वो बना के दिखाता हूँ आपको। वो रीजन ये वाला आपके पास, ये इतना सारा रीजन बस, ठीक है। ये ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ए आर ओ, इसको अगर आप शेड कर दें इधर तो ये जितना भी रीजन है आपके पास ये सारे का सारा रीजन वो है जो कि आप ये कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है ना, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी नियरर टू ए बी देन टू ए सी, ए बी के नियर है एज कंपेयर टू ए सी, ये रीजन ए बी के नजदीक है, ए सी से दूर है। और एट द सेम पॉइंट ये रीजन ए सी लाइन से नियर है एज कंपेयर टू ए बी। तो ये वो पॉइंट है, ये वो रीजन है जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 17 में आपको करके दिखाता हूँ। 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 आपके पास, अ बैग कंटेन्स 2 white beads and 1 black bead only, राइट। दो वाइट बीड्स हैं और एक ब्लैक बीड है इसके अंदर। कंप्लीट द ट्री डायग्राम, 2 beads are taken at random without replacement from the bag, complete the tree diagram। अच्छा जी, अब ये आपने ट्री डायग्राम कंप्लीट करना है। ये देख लें, ये इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो 2 वाइट बीड्स हैं आपके पास और ब्लैक बीड सिर्फ एक ही है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वाइट बीड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली 2 है, तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे हम। और सेकेंड बीड में आपके पास आनी चाहिए है वाइट के बाद अगर वाइट आए तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लगा देता हूँ वाइट और यहाँ पर आपके पास ब्लैक। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में वाइट आ चुकी है तो दोबारा फिर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब टोटल बैग में, सॉरी ये 1/2 मैंने लिख दिया, 1/3 है, दिस इज 1/3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आपके पास 3, तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। ठीक है, ये आ गई वाइट 2/3। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और वाइट आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास फर्स्ट बीट जो है वो 2/3 है। अगर फर्स्ट टाइम में वाइट बीट आ चुकी है तो अगेन फिर दोबारा वाइट आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी, अब 2 में से एक कम हो जाएगी, टू बीट्स थी, अब यहाँ पर सिर्फ एक बीट है तो 1, और टोटल नंबर ऑफ बीट्स रह गई पीछे 2, क्योंकि एक आप ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 3 से टोटल अब कम होकर 2 हो जाएगा और नंबर ऑफ बीट्स भी 2 पहले थी लेकिन अब 1 होगी क्योंकि एक बीट पहले आ चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम वाइट बीट नहीं आया बल्कि ब्लैक बीट आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि वाइट बीट तो अपनी जगह पर ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ब्लैक बीट एक ही है और वो अपनी जगह पर ही है, तो ये 1 और टोटल नंबर इसके अंदर भी एक कम होके तो 2 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पे वाइट बीट आ चुकी है, ठीक है। इसी तरह ब्लैक के अंदर अगर हम देखें तो ब्लैक के अंदर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है कि अगर फर्स्ट टाइम में ब्लैक आई है, कोई वाइट आई ही नहीं, तो वाइट अपनी जगह पर पूरी बॉल्स ये वाइट हो जाएंगी 2/3, ठीक है। और
ब्लैक के बाद फिर दोबारा ब्लैक, क्योंकि एक ही ब्लैक है और अगर वो फर्स्ट टाइम आ गई है तो दोबारा ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एक ही ब्लैक है और वो फर्स्ट टाइम पे आ गई है। उसके बाद दोबारा फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ब्लैक आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो 12 बना दें इसके, ब्लैक दोबारा आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप यहाँ लिख दें बी की प्रोबेबिलिटी होगी यहाँ पर जीरो। ठीक है, बी यहाँ पे नहीं आएगी सेकेंड अटेम्प्ट में है। अच्छा, अब आप ये देखें, ये तो कंप्लीट आपने कर लिया ट्री डायग्राम। बी पार्ट है, राइट डाउन दी प्रोबेबिलिटी दैट टू ब्लैक बीड्स आर टेकन। ठीक है जी, कितनी प्रोबेबिलिटी है जी, 2 ब्लैक बीड्स आएंगी? इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 2 ब्लैक बीड आए, सिर्फ एक ही बीड है ब्लैक। तो एक अगर ब्लैक बीड है तो 2 कैसे आ सकती है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे जीरो। ठीक है ना, ऊपर ट्री डायग्राम के अंदर भी है कि 2 ब्लैक बीड आने की प्रोबेबिलिटी जीरो। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 17 था, ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर ए बी एंड सी। ठीक है, तो आपने शो करना है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। तो ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। अगर डिस्टेंस फार्मूला इस पे ए बी और बी सी की लेंथ सेम आ जाती है डिस्टेंस फार्मूला से, तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखें, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखें जी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो डिस्टेंस फार्मूला जब इस पे लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस एक्स वन अपॉन y2 माइनस y1। ये अंडर रूट है, x2 की जगह आप ए बी है तो x2 की जगह आप लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ x1। दूसरा पॉइंट हो गया इसका y1। इसी तरह b के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, फिर c के कोऑर्डिनेट्स भी अकॉर्डिंगली आप इसको रख लेंगे। किसी एक को आप x1 y1 और दूसरे को आपने x2 y2 सपोज कर लिया। अब a b में x2 मैं सपोज कर लेता हूँ -1 को, तो x2 की जगह मैंने लगा दिया इधर -1 और x2 माइनस x1, x1 की जगह आ गया मेरे पास -7, x2 -1 माइनस 7 का होल स्क्वायर आ गया इधर, प्लस y2 माइनस y1। अब y2 यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास जी? y2 अगर आपने b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लिया है तो y2 यहाँ पे है 6 माइनस 0। ठीक है, ये आ गया 6 माइनस 0 आ गया आपके पास, इसका भी होल स्क्वायर है। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इज इक्वल टू बी सी। अच्छा, बी सी पे आ जाएं आप। बी सी में भी इसी तरह करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला आपने लगाया। सो बी सी में अब बी के कोऑर्डिनेट को x1 y1 कह दें और इसको x2 और y2 कह दें। तो अगर मैं यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट को x2 कह रहा हूँ, x2 y2 कह रहा हूँ, तो x2 बनेगा यहाँ पे -1 और x1 भी आएगा, वो भी -1 है। तो एक माइनस तो फॉर्मूले का और एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, +1 का होल स्क्वायर एंड उसके बाद है प्लस साइन और फिर है -4, y2 है यहाँ पे -4 और y1 की जगह आप ले लेंगे इधर 6 को, -4 -6। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपके पास इधर -4 -6 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इस अंडर रूट को खत्म करना है, तो अंडर रूट को खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ पे स्क्वायर अप्लाई कर दो। जो चीज आप लेफ्ट साइड पे करेंगे वही राइट साइड पे करेंगे। मीन इक्वल की एक तरफ अगर आपने स्क्वायर अप्लाई किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इक्वल की दूसरी तरफ भी आपको स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अब स्क्वायर अप्लाई करने का फायदा क्या है? स्क्वायर अप्लाई करने से ये होगा कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो अंडर रूट से आपकी जान छुट जाएगी। ठीक है, अब ये है -1 -7, दिस बिकम्स -1 और -7 हो जाता है -8। ठीक है, सो ये -1 -7 हो जाएगा -8, -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर है और प्लस साइन आएगा आपके पास 6 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +6 का होल स्क्वायर।
अच्छा, इज इक्वल टू, इधर अगर आप देखें तो यहाँ भी -1 + 1 ये जीरो हो जाएगा, जीरो का होल स्क्वायर जीरो ही होता है। अच्छा, -4 -6 है, ये हो जाएगा -10, तो -10 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इधर लिख देंगे, जीरो था ये पहला वाला तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, -1 + 1 ये जीरो हो जाए तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें आप, एक मिनट, अच्छा देखिए उसके बाद है -10, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर गोज टू माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस, सो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 आपके पास, और +6 का स्क्वायर बन जाता है 36, तो ये 64 + 36 हो जाएगा, ये हो जाता है आपके पास 64 + 36, दिस इज इक्वल टू 100, तो ये मैंने इधर लिख दिया 100, और इक्वल का राइट साइड में भी आपको नजर आ गया होगा कि ये भी इक्वल टू 100 ही बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है माइनस के ऊपर, दिस इज इक्वल टू प्लस, एंड 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये आपने शो कर दिया कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है, ठीक है जी। उसके बाद फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अब ए बी सी का आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अच्छा, ए बी सी का एरिया अगर आपने कैलकुलेट करना है तो उसका मेथड ये है कि इसमें आप एक फॉर्मूला लगाते हैं, इसको हम कहते हैं शू स्ट्रिंग मेथड। शू स्ट्रिंग मेथड क्या है कि आपने इसमें देखें सारे कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन में लिख देंगे, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको एरिया, क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगा दें 1/2। ये फार्मूला जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप ट्राइंगल के लिए लगाएं, अगर आपको किसी भी पॉलीगॉन के कॉर्नर्स पता है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप उसका एरिया इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। देखिए ए है आपके पास 70, तो आप सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स को लिखना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि आप ए के कोऑर्डिनेट्स को ही पहले लिखें, आप बाद में भी लिख सकते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स को, ये आपकी चॉइस है, पहले किसको लिखें। 70, फिर है -1,6, फिर अब है -1,6, उसके बाद है -1 -4, ये आपने लिखा, -1 एंड -4। एक चीज आपने और करनी है कि जिस पॉइंट को आपने पहले लिखा है, 70 आपने पहले लिखा है, उसी को फिर आपने लास्ट में भी लिखना है, ठीक है जी। तो ये आपने लास्ट में भी इसको लिख दिया 70। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे यहाँ पर कि आपने इधर 1/2 के साथ, ये इधर लिखा मैंने 1/2, और शू स्ट्रिंग मेथड है, आपने इसमें 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो 7 6 42, प्लस साइन, फिर -1 और -4 को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, ये प्लस है, बीच में प्लस साइन लगता है इनके, -1 -4 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस साइन, 4 1 4, तो ये हो गया 4, फिर प्लस साइन। अब -1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और 0 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आ जाएगा -0, तो वो -0 नहीं होता, बस 0 ही होता है इसको, तो आप 0 लिख देंगे इधर, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, अब आप ये एक तरफ से तो आपने स्ट्रिंग टाइट कर दिए, अब माइनस साइन लगा दें, दूसरी तरफ से आपने करना, अब यहाँ से माइनस साइन ये जहन में रहे कि अब बीच में माइनस साइन लगेगा। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें आप, 7 4 28, -28 हुआ, ये प्लस साइन बीच में आया, और -1 इंटू 6, सो -1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 6 -6, तो ये आप इधर इधर यहीं पे कर दें, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो मैं यहाँ पर इधर इसको माइनस बना देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस -6। थर्ड है फिर आपके पास -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा अगेन ये 0 बन जाएगा, इसको +0 लिखेंगे हम, ठीक है। और ये स्मॉल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट बंद होगी।
उसके बाद देखें अब आपने इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेना 1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर क्या है आपके पास 42 + 4 बिकम्स 46, एक तरफ तो आ गया यहाँ पर 46 माइनस साइन बीच में था और ब्रैकेट के अंदर है -28 - 6 दिस बिकम्स -34। ठीक है, अब ब्रैकेट जैसे एक्सपेंड होगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 46 + 34 हो जाएगा आपके पास 46 + 34 हो जाएगा 6 + 4 10 एंड 8। ठीक है ना, तो ये हुआ, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 80 आपस में कैंसिल होकर तो आंसर आपके पास लास्ट में आ जाएगा एरिया ट्रायंगल 40 यूनिट स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास आंसर 40। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये हमने यहाँ पर अब कर लिए क्वेश्चन नंबर 18 तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज मेरा बेटा